तो भाई जैसे मैंने अभी पहले वीडियो में बात किया था, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। तो एक कॉस्टोवर्टेब्रल टेंडरनेस, उसके बाद क्या होता है भाई, जो अपना कॉस्टोवर्टेब्रल टेंडरनेस मिलता है। दूसरा जो मैंने यूरिन कल्चर मिला है वही बैक्टीरिया मिलेगा, जो ब्लड कल्चर मिला है वही सेम बैक्टीरिया मिलेंगे, तो वो यूटीआई है बेसिकली वो। तो उसके बाद अब गाइस इसमें होता क्या है ना, अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट, अब पेशेंट का क्या आ जाता है, ट्रीटमेंट आ जाता है। और इसमें याद रखना पेशेंट गाइस डिलेरियम वगैरह भी होता है, डिलेरियम वगैरह भी होता है। मतलब पेशेंट जो होता है उसका कन्फ्यूज होता है, ठीक है। मतलब उसका मेंटल स्टेटस एक टाइप से कन्फ्यूज जैसा रहता है, वो थोड़ा सा अवेयर नहीं होता, लोगों से अवेयर नहीं होता, चीज़ों से अवेयर नहीं होता, ठीक है। तो अब पेशेंट का ट्रीटमेंट गाइस में हम लोग करेंगे। याद रखना गाइस, कभी भी असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया है, किसी भी पेशेंट में असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया है, तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट नहीं देते, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट नहीं देते अनलेस उसकी कोई सर्जरी नहीं हो रही है, अनलेस उसकी कोई सपोज प्रोस्टेट की जैसे ट्रांसयूरेथ्रल प्रोस्टेट ट्रांसयूरेथ्रल प्रोस्टेट रिसेक्शन वगैरह नहीं हो रहा, जैसे इसमें ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर वगैरह में या फिर प्रोस्टेटोमेगली वगैरह में, ठीक है। तो अगर प्रोस्टेट की जैसे कोई सर्जरी वगैरह नहीं हो रही है, अनलेस उसमें कोई सर्जरी नहीं हो रही है, तो हम लोग उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। कोई अगर प्रोसीजर वगैरह नहीं हो रहा है तो हम लोग उसमें असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया में हम लोग नहीं देते ट्रीटमेंट, अनलेस उसमें कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं हो रहा है, जैसे रिसेक्शन वगैरह, ठीक है। सेकेंड, अगर पेशेंट सपोज अपने को लग रहा है कि पेशेंट में इन्फेक्शन का चांस है, डॉक्टर को लग रहा है ऐसा करके पेशेंट में थोड़ा सा लिकोसाइटोसिस है, फीवर वगैरह है, लग रहा है, तो उसमें हम लोग इम्पेरिक थेरेपी चालू कर देते हैं। इम्पेरिक थेरेपी चालू कर देते हैं। यहाँ पे गाइस हम लोग पिप्टाज हम लोग दे सकते हैं पेशेंट में, पिप्रासिलिन प्लस टेजोवेक्टम दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। या फिर इसकी जगह इमीपिनिम दे सकते हैं या फिर मेरोपिनिम हम लोग दे सकते हैं। तो इसमें से कोई एक चालू करते हैं गाइस। अगर सपोज ए फर्स्ट लाइन होती है, सेकंड लाइन अगर ए नहीं गाए तो हम लोग लियोफ्लॉक्स चालू करते हैं 750 mg IV। तो ए हम लोग चालू करते हैं, लियोफ्लॉक्स चालू करते हैं 750 mg IV, ए चालू करते हैं लियोफ्लॉक्स। अगर ए नहीं है तो मेनली तो हम लोग यही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एम्पेरिक थेरेपी लगता है जिसको लगता है, डॉक्टर को लगता है जब ये इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद गाइस क्या होता है ना, उसके बाद क्या होता है, हम लोग यूरिन का कल्चर कराते हैं और सेंसिटिविटी जब रिपोर्ट आती है और अपने को अब ये रिपोर्ट में पता चल जाता है 10:3 कोलोनीफॉर्मिक यूनिट पर ml में है, इतना इतना बैक्टीरिया है, और पेशेंट में सिम्टम तो है ही, तभी तो डॉक्टर एम्पेरिक थेरेपी चालू किया, ठीक है। तो हम लोग उसमें ट्रीटमेंट देते हैं कल्चर और सेंसिटिविटी के हिसाब से। तब उसमें हम लोग क्या देते हैं पेशेंट में, कल्चर और सेंसिटिविटी के हिसाब से क्या देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और चीज़, अभी ट्रीटमेंट में एक और चीज़ बताता हूँ। अगर कैथेटर मेरा 2 वीक से ज़्यादा हो चुका है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसको, ठीक है, नया कैथेटर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर पेशेंट को हम लोग एंटीबायोटिक कल्चर जब कराया, सेंसिटिव रिपोर्ट आया, तो जिस ड्रग से सेंसिटिव है तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। और मेनली 7 दिन तक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं यूटीआई में। और अगर पेशेंट की प्रोग्नोसिस अच्छी है तो हम लोग 7 दिन तक ये करते हैं ट्रीटमेंट। और सपोज पेशेंट का प्रोग्नोसिस मतलब या फिर उसका रिस्पांस जो है थोड़ा सा डिले है, तो उसका अगर डिले रिस्पांस है, पेशेंट का डिले रिस्पांस है, ठीक है, तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट जो है 10 दिन तक करते हैं। 10 डे तक एंटीबायोटिक थेरेपी हम लोग इसमें देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सब जो मैंने बता दिया कि ये पूरा गाइस हमने यूटीआई जितना हो सकता था डिस्कस कर लिया। और याद रखना गाइस, ये सब सिम्टम जो मैंने बताया, इसमें और भी सिम्टम जैसे आएंगे यूटीआई के सिम्टम जो तो होते ही हैं, जैसे डिसयूरिया हो गया, पेनफुल मिक्चुरेशन हो गया, ठीक है, ड्रिबलिंग वगैरह होगा गाइस की, यूरिन का फ्लो अच्छा ना रहना, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो गया, तो ये सब भी उसमें सिम्टम रहेंगे, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी यूटीआई इन ICU एंड काउटी एंड प्रिवेंटेशन ऑफ दी काउटी। काउटी क्या होता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।